राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम हमेशा जब भी मेरे पास आती हो तो कुछ न कुछ ज्ञान की बात अवश्य सीखा कर जाती हो। मैंने सोचा कि चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे बिना पूछे ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारा मन खुश हो जाएगा और इस कहानी से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पहले ज्ञान की बात, कौन से 9 फूल चढ़ाने से स्त्री सदा सुहागन रहती है, और दूसरी बात, नवदुर्गा में किस चीज से अर्घ्य देने पर संतान रूपवती उत्पन्न होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर मेरी एक शर्त है, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी मन से सुनने का वचन देती है और कहानी शुरू करने का आग्रह करती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्राचीन समय में एक नगर में एक अनाथ व्यक्ति रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। कुछ समय के बाद में उस अनाथ व्यक्ति के जीवन में एक सुंदर सी कन्या आई, जिसका नाम अमरावती था, जो सर्वगुण संपन्न थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह कन्या अमरावती अपने पिता के घर बालकालिया में अपनी सहेलियों के साथ में क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था, वह अमरावती नाम की कन्या उस समय नियम से वहां पर उपस्थिति रहती थी। अब एक दिन अमरावती अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाए। फिर इस प्रकार उस व्यक्ति को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी को देख करके उस पर क्रोध आया और वो अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ में तेरा विवाह करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पिता का ऐसा वचन सुनकर के अमरावती को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, है पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी कन्या के निर्वाहता से कहे हुए वचन सुनकर के क्रोधित हो जाता है और फिर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर देता है और अत्यंत क्रोधित होकर के पुत्री से कहने लगता है कि जाओ अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, भाग्य के भरोसे रह करके तुम क्या करती हो। फिर तो पिता की ऐसी कठोर वचनों को सुनकर के अमरावती मन में विचार करने लगी, पिताजी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ में वन में चली गई और वहां पर डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उसने जैसे तैसे बड़े कष्टों के बीच में रात व्यतीत की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब सुबह हुआ तो अमरावती की नजर थोड़ी दूरी पर एक कुटिया पर पड़ी, जहां पर एक साध्वी लक्ष्मी की आराधना कर रही थी। फिर वो अमरावती उस साध्वी के पास गई और जाकर प्रणाम किया, फिर अपना सारा दुख बताया और अपनी बीती सारी बात बताई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो साध्वी उस अमरावती को लक्ष्मी की आराधना करने के लिए कहती है और अपना एक दिन का पुण्य उस अमरावती के खातिर लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करती है। फिर वह अमरावती उस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए विधि विधान से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी की आराधना करती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उसे साध्वी के एक दिन के पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मी उस अमरावती को दर्शन देती है और कहती है, बेटी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। इस प्रकार लक्ष्मी की बात सुनकर के वह अमरावती कहती है, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए और मैं सदा सुहागन रहूं और हम दोनों पति पत्नी सांवले हैं, अतः हमारी संतान रूपवती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम जो वरदान मांग रही हो उसके लिए तुम्हें नवरात्रि में 9वें दिन विधि विधान से व्रत रह करके पूजा करनी होगी। फिर उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे तीनों वरदान पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर इस प्रकार अमरावती ने कहा है, हे माँ, मुझे नवरात्रि में 9वें दिन किस विधि से पूजा करनी होगी। तो लक्ष्मी ने कहा, बेटी, यह विधि
तुम्हें मैं बताती हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। तुमने आज मेरे दर्शन पाने को जिस विधि से पूजन किया वैसे ही पूजन करना है। बस तुमने जो पूजा करते समय गलतियाँ की है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि कोई भी स्त्री अपने पति की उम्र लंबी जाती है और उसे निरोग देखना चाहती है, साथ ही सदा सुहागन बना करके जीवन जीना चाहती है, तो उसे नवरात्रि में 9वें दिन 5-5 फूल चढ़ाने हैं। अब आगे सुनो, किस दिन कौन सा फूल चढ़ाना है, बहुत ही ध्यान से समझ लो, अन्यथा इन फूलों के अभाव में नवरात्रि पूजा का फल कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी ने कहा, पहले दिन सफेद कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन बरगद के फूल अर्पित करने चाहिए, तीसरे दिन शंख पुष्पी के फूल अर्पित करने चाहिए, चौथे दिन पीले कमल या गेंदा के फूल अर्पित करने चाहिए, पांचवें दिन पीले रंग का कोई भी फूल अर्पित करना चाहिए, छठवें दिन बेर के फूल अर्पित करने चाहिए, सातवें दिन रात रानी के फूल अर्पित करने चाहिए, आठवें दिन मोगरे के फूल अर्पित करने चाहिए और 9वें दिन चंपा या गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी कहती है कि इन फूलों के अभाव में पूजा का फल नहीं मिलता। सदा सुहागन रहने के लिए, पति की उम्र लंबी पाने के लिए 9वें दिन इन 9 प्रकार के फूलों का पूजा में चढ़ाना अनिवार्य है। अब इसके आगे सुनो, तुम्हारा अगला वरदान मांगने की इच्छा है कि संतान जो भी प्राप्त हो वह रूपवती हो, तो सुनो, रूपवती संतान पाने के लिए हर सुहागन स्त्री को कुछ नियम करने चाहिए, फिर उस रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। वह नियम क्या है, समझ लो। पूजा करते समय 9वें दिन महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवियों की मूर्ति स्थापित करके बिचौरा के फल से अर्घ्य देने से रूपवती संतान प्राप्त होती है। जायफल से अर्घ्य देने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9वें दिन पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर के व्रत समाप्त होने पर अतः विधि से हवन करके कार्य संपन्न करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। वहीं नवरात्रि आने पर वह अमरावती नियमानुसार फल व फूल से अर्घ्य देकर के व्रत को संपन्न करती है और फिर तुम्हारी कृपा उस अमरावती पर हो जाती है, जिसके प्रभाव से उसके पति का कोढ़ ठीक हो जाता है और उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिल जाता है। वही समय आने पर अमरावती को रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जो भी सुहागन स्त्री अपने जीवन में उतारती है, उसे निश्चित ही सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में आज तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि मेरी कृपा से ऐसा हो जाता है, यह मुझे नहीं मालूम था। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सच्चाई यही है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना भूले। धन्यवाद।